नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने हमारे चैनल साइंस मैथ मैजिशियन में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि पशु परिचर एग्जाम में जिनके 120 प्लस मार्क्स आ रहे हैं वो खुशी के मारे ज़्यादा उछले नहीं, और जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं वो दुखी ना हो, टेंशन ना लें। तो इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आलोक राज जी ने एक्स अकाउंट पर क्या पोस्ट किया है, क्या हमें कोई सूचना दी है। नहीं, क्योंकि ये सूचना देते रहते हैं। तो 1-2 घंटे पहले एक ट्वीट किया था इन्होंने। वो क्या किया था उसे देख लेते हैं पहले। देखो, इन्होंने एक ट्वीट किया है, उसमें इन्होंने कहा है कि गैस करो कौन जीतेगा इन दोनों में। यानी 2 बच्चे नीचे खेल रहे हैं कोई गेम, उनमें अनुमान लगाना है कि कौन जीतेगा। हम लोग अक्सर कौन कैसा दिखता है, शुरू में कैसे करता है के आधार पर अपनी ओपिनियन बना लेते हैं। दूसरों की तैयारी से, उनके मार्क्स और डिग्रियों से हताश न हो, बस अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाएं और जुटे रहे। एक न एक दिन आप जरूर सफल होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके आस पड़ोस में अगर कोई नौकरी लग चुका है पहले, तो उससे दुखी ना हो, क्योंकि हो सकता है कि आप बाद में उससे भी ज़्यादा बड़ी नौकरी हासिल कर लो, है ना। तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, इसमें कौन जीतेगा आप अनुमान लगाओ। देखो, इसमें देखो शुरुआत में देखने से पता लगता है कि ये ब्लू बॉल डाल रहा है वो जीतेगा शायद, है ना। लेकिन ये ब्लू वाला नहीं जीतेगा, आप देखना, लास्ट तक देखना। देखो, ब्लू बॉल वाले के केवल 2 बॉल बची है, तो वो जीतना चाहिए ना, लेकिन इसकी दूर है। फिर देख लेना, इसकी एक ही बची है, ये जीत गया। तो आपने ये वीडियो देख लिया। अब हम अपने मुख्य पॉइंट पर आते हैं। तो अपना मुख्य पॉइंट ये था कि जिनके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं वो ज़्यादा उछले नहीं, और जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं वो टेंशन ना लें। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम देख लेते हैं, पटवार में नॉर्मलाइजेशन कैसा हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, ये स्क्रीनशॉट है किसी यूट्यूबर का जिसको मैंने लिया है, पता नहीं कौन था, लेकिन ये यूट्यूब से लिया गया स्क्रीनशॉट है। तो ये देखो कि जब पटवार में नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो जो फर्स्ट शिफ्ट वाले थे और जो फोर्थ शिफ्ट वाले थे, यानी फर्स्ट शिफ्ट वाले जिनके 220 मार्क्स आए थे, और जो फोर्थ शिफ्ट वाले थे उनके भी 220 मार्क्स आए थे। तो जो फर्स्ट शिफ्ट वालों के थे 220 से बढ़कर क्या हो गए थे 229 मार्क्स, यानी 9 मार्क्स बढ़ गए लगभग। और जो फोर्थ शिफ्ट वाले थे जिनके 220 मार्क्स आए थे, उनके मार्क्स हो गए थे 204, यानी 16 मार्क्स घट गए। तो ये 220 वाला जो फर्स्ट शिफ्ट वाला था ना, वो ज़्यादा उछल रहा था, लेकिन जो ही नॉर्मलाइजेशन हुआ, रिजल्ट आया, तो वो हो गया उसका काम। तो आपको इस बात की तो टेंशन ही नहीं लेनी है कि मेरे पशु परिचर में 120 प्लस मार्क्स नहीं आ रहे हैं। कि जिनके भी 120 प्लस मार्क्स आ रहे हैं ना, जिनके 125 आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, 122 आ रहे हैं, 123 आ रहे हैं, तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में उनके मार्क्स कम हो जाए। हो सकता है उनका पेपर आसान रहा हो, इसलिए उनके ज़्यादा आए। तो अभी जो आंसर किया है ना, तो उनसे जिनके मार्क्स बन रहे हैं ना, तो वो नकली मार्क्स है, वो असली मार्क्स नहीं है, वो कच्चे मार्क्स है। असली मार्क्स तो तभी पता लगेगा जब रिजल्ट आएगा नॉर्मलाइजेशन के पश्चात। तो अभी आंसर की के आधार पर जो आपके मार्क्स बन रहे हैं, जैसे जिनके 115 बन रहे हैं किसी पारी में, हार्ड पारी में 120 बन रहे हैं, 119 बन रहे हैं। देखो, जिनके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, मैं जनरल वाले विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ और ओबीसी वाले विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो कि जिनके 115 मार्क्स आ रहे हैं, 114 मार्क्स, 120 आ रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि हमारे 120 प्लस मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो वो टेंशन ना ले कि हो सकता है कि उनके मार्क्स बढ़ जाए। और जिनके ज़्यादा आ रहे हैं, 121 आ रहे हैं, 122, 124, 125 आ रहे हैं, तो उनके मार्क्स घट कर 120 से नीचे आ जाए। तो इस बात की तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो यही मैं आपको इस वीडियो में बता रहा था। अब आपको एक पॉइंट और बताना है आपको कि बहुत से दोस्त मेरे ये कह रहे हैं कि जो पशु परिचर का एग्ज़ाम था उसके फर्स्ट शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, उसमें मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, और जो फोर्थ शिफ्ट थी उसमें मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। यानी जिनके 120 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 123 आ रहे हैं, 124 आ रहे हैं, 125 आ रहे हैं, 127 आ रहे हैं, वो या तो फर्स्ट शिफ्ट वालों के आ रहे हैं या फोर्थ शिफ्ट वालों के आ रहे हैं। तो क्या आपको भी ऐसा दिख रहा है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि फर्स्ट और फोर्थ शिफ्ट वालों के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं क्या। तो इस हिसाब से तो फर्स्ट और फोर्थ शिफ्ट वालों के मार्क्स घटेंगे, है ना। लेकिन क्या पता नॉर्मलाइजेशन में क्या हो जाए, कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो आप टेंशन ना लो, आप केवल ये बताओ कि आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं आपके आसपास कि फर्स्ट वालों के या फोर्थ वालों के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, या ये गलत बात है, ठीक है। धन्यवाद।